Hello everyone, welcome to Triple A Bright Academy. So dear students, Triple A Bright Academy आप लोगों के लिए CUET के जनरल टेस्ट की प्रेपरेशन के लिए एक ऑनलाइन कोर्स लेके आया है जो बिल्कुल फ्री रहेगा आप लोगों के लिए इसी चैनल पे। हर एक इन्फॉर्मेशन इस कोर्स के रिगार्डिंग आपको इस चैनल पे मिलती रहेगी एंड हर एक सिलेबस जो CUET के जनरल टेस्ट में आपसे पूछा जाएगा वो हर एक इन्फॉर्मेशन आपको इस कोर्स में प्रोवाइड करवाई जाएगी। इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड हो सके जितना शेयर करें ताकि आपसे और आपके दोस्तों से कोई भी अपकमिंग अपडेट मिस ना हो। लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट सेक्शन, रीजनिंग आपका एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा इस जनरल टेस्ट में, क्योंकि इस रीजनिंग से काफ़ी क्वेश्चंस आपके टेस्ट में पूछे जाते हैं। तो हर एक डिटेल में टॉपिक हम करते जाएंगे कंटिन्यूटी में इस कोर्स में, बट आज का जो सेशन है वो हम रीजनिंग के फर्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एंड टॉपिक इज़ कॉल्ड ब्लड रिलेशन, जो कि ब्लड रिलेशन से आपके टेस्ट में क्वेश्चन कन्फर्मेशन है कि आप पूछा ही जाएगा। तो डिटेलिंग में इस टॉपिक का कंसेप्ट हम करेंगे, इसके क्वेश्चंस करेंगे ताकि आपको इस टॉपिक में आगे कोई भी परेशानी ना आए। तो स्टार्ट विद आवर फर्स्ट टॉपिक, ब्लड रिलेशन। अब सबसे पहले हमने ये देखना है कि इसका बेसिक क्या है, चीज़ें समझनी है हमें, क्योंकि टॉपिक का नाम है ब्लड रिलेशन। तो फर्स्ट टॉपिक से हम स्टार्टिंग कर रहे हैं। ब्लड रिलेशन, इस वर्ड से हमें एक ही चीज समझ आती है, रिलेशन बिटवीन फैमिली, रिलेशन बिटवीन फैमिली। तो इस टॉपिक में जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सारे के सारे फैमिली रिलेशन बेस्ड होंगे। मतलब जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट आएगी उसमें फैमिली रिलेशन होगा और इन दी एंड आपसे जो पूछा जाएगा वो भी क्या रहेगा, रिलेशन रहेगा। तो हमें इस क्वेश्चन की बात करें तो इजीली हमें ये क्वेश्चन समझ आएगा क्योंकि फैमिली रिलेशन के बेस पे है। बट एग्जाम में हमें उतना टाइम नहीं है कि हम स्टेटमेंट्स को पढ़ें और उसको समझने बैठे। हमने एक डायग्राम फॉलो करना है ताकि हमें उतना समझना ना पड़े। हमने वन टाइम रीड और वन टाइम क्वेश्चन को सॉल्व करना है, हमें बार बार रीड नहीं करना ताकि हमें वहाँ पे ऐसा ना लगे कि हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है। जिसके लिए हम यहाँ पे कुछ शॉर्टकट करेंगे, कुछ ऐसी चीज़ें सीखेंगे ताकि ये टॉपिक आपके लिए बहुत ईजी बना रहे। तो टॉपिक इस ब्लड रिलेशन, इसका मतलब है रिलेशन बिटवीन फैमिली। तो जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपके फैमिली रिलेशन बेस्ड होंगे और लास्ट में जो पूछा जाएगा वो भी क्या रहेगा, फैमिली रिलेशन के ऊपर। तो इसके लिए अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे जो आपको साथ साथ में लिखते जाना है। तो आप चीज़ें साथ साथ में कॉपी पे नोट भी करते जाएं और यहाँ पे देखते भी जाएं। तो रिलेशन बिटवीन फैमिली, तो हमें रिलेशन बताने के लिए सबसे पहला पॉइंट जो याद रखना है, क्वेश्चन में हमें हर एक मेंबर की कंफर्मेशन होनी चाहिए जेंडर की। तो यहां पे हम एक हेडिंग बना के चलते हैं जेंडर कंफर्मेशन के लिए। एक साइड में यहां पे लिख लेता हूं मेल और एक साइड में यहां पे लिख लेता हूं फीमेल। तो ब्लड रिलेशन में दो तरह के जेंडर कंसीडर किए जाते हैं इस टॉपिक में, एक मेल और एक फीमेल। अब हमने क्या करना है, कुछ साइन याद रखने हैं जो कि वो साइन हमें अंडरस्टैंडिंग रहेगी उस क्वेश्चन में कि वो साइन किसके लिए हम यूज कर रहे हैं। अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए जितने भी मेल मेंबर हैं हम उसके लिए एक प्लस का साइन याद रखेंगे और क्वेश्चन में जितने भी फीमेल मेंबर्स हैं उनके लिए हम साइन याद रखेंगे माइनस का। ठीक है, प्लस का साइन और माइनस का साइन। जिससे क्या होगा कि क्वेश्चन जब आप रीड करोगे तो रीड करते टाइम जिस मेंबर की कंफर्मेशन आपको रहेगी कि वो मेल मेंबर है क्वेश्चन में, तो माइंड में स्टोर करने की बजाय आप उस मेंबर के साथ प्लस का साइन लगा दो। जस्ट फॉर एग्जांपल के लिए अगर हम बात करूं, मैं ABCD के थ्रू कोई नेम भी यूज हो सकता है या कोई नेम ना भी यूज हो तो अल्फाबेटिकली भी वो यूज करता है। एग्जांपल मैं बात करूं यहाँ पे A की, और फॉर एग्जांपल आपको लगता है कि A जो है वो किसी का ब्रदर है या फिर A किसी का हस्बैंड है या A किसी का फादर है एग्जाम्पल। तो हमें अगर पता चलता है कि ये एक ए में मेल मेंबर है तो हम उस मेंबर के साथ उस टाइम पे एक प्लस का साइन अटैच कर दें ताकि ये प्लस का साइन हमें बाद में ये शो कर दे कि ये प्लस का साइन का मतलब था ये एक मेल मेंबर था। ऐसे ही एग्जाम्पल की अगर हम बात करें कि ए जो है वो एक फीमेल है, आपको ये क्वेश्चन पढ़ते टाइम पता चलता है कि ए
एक सिस्टर है किसी की, या ए वाइफ है, या ए क्या है मदर है, या ए आंट है, या ए ग्रैंड मदर है, या ए ग्रैंड डॉटर है, एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ, तो हमें पता चलता है कि जिस भी मेंबर का कि वो फीमेल है तो हम कहीं पे भी इसके साथ, कहीं पे भी जोड़ने की, यहाँ कहीं पे भी उसके साथ अटैच कर दें प्लस का साइन और अटैच कर दें माइनस का साइन। तो ये सबसे सिंपल कंफर्मेशन है, आपको बस साइन का यूज़ करना है प्लस और माइनस मेल और फीमेल के लिए। तो आप ये नोट डाउन कर लो। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट हो रहा अपना जेंडर कंफर्मेशन, प्लस और माइनस किस तरीके से यूज़ करना है ये रहा, राइट। अब आते हैं फिर हम सेकंड पॉइंट के ऊपर, आप इसको नोट डाउन करके, ठीक है, मैं इसको यहाँ से रब करता हूँ। अब फर्स्ट जेंडर कंफर्मेशन के बाद नेक्स्ट हेडिंग बनाते हैं साइन ऑफ रिप्रेजेंटेशन, साइन ऑफ रिप्रेजेंटेशन। साइन ऑफ रिप्रेजेंटेशन मतलब कि फैमिली रिलेशन में अलग अलग जो रिलेशन है उनको भी हमने साइन के थ्रू समझना है। जैसे कि मेल के लिए हमने प्लस, फीमेल के लिए माइनस लगाया, वैसे ही मैरिड कपल, वैसे ही ब्रदर सिस्टर, वैसे ही पेरेंट्स चाइल्ड, तो हमने इनके लिए क्या करना है ताकि वो साइन हमें बता दे कि ये इनके लिए। तो फर्स्ट हेडिंग नंबर वन हमने याद रखना है मैरिड कपल के लिए। अगर क्वेश्चन में बात होती है हस्बैंड की, ठीक है, और बात होती है वाइफ की, मैरिड कपल, तो हमने क्या करना है, ऐसा रिलेशन पढ़ा तो पढ़ते टाइम हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन में डबल एरो वाला केस याद रखना है। मतलब आपको एक इस तरीके का साइन यूज़ करना है और ये साइन आपको इंडिकेट करेगा कि वो हस्बैंड और वाइफ के लिए हम यूज़ कर रहे हैं। तो एक इंडिकेशन रहेगी माइंड में जो चीज़ हमें इजी बना देती है। तो अब इसके लिए एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो मेरे पास एक एग्जाम्पल था जिसमें लिखा था ए इज हस्बैंड ऑफ बी। तो स्टार्टिंग किससे हुई, ए से, तो हमने क्या कर दिया, ए को लिख दिया। अब क्योंकि इज हस्बैंड है तो हमने क्या करना है, ये वाला साइन लगाने से पहले आपको क्वेश्चन में रिलेशन पढ़कर ये देखना है जेंडर कंफर्मेशन। सबसे पहला काम हमने प्लस माइनस का करना है। ए इज हस्बैंड, हस्बैंड से पता चला कि एक मेल मेंबर है, प्लस का साइन लगा दिया। फिर उसके बाद हमने हस्बैंड से देखना कि हमने क्या याद रखा है उसके लिए। अब हमने लगा दिया यहाँ पे डबल, और उसके बाद हस्बैंड है किसका, तो बी का। अब क्वेश्चन में ये पूछता है हाउ इज बी रिलेटेड टू ए, या फिर ऐसे लिखता है व्हाट इज बी टू ए। तो व्हाट इज बी टू ए का मतलब क्या हुआ कि बी का रिलेशन क्या है ए के साथ। अगर लिखा होता है यहाँ पे व्हाट इज ए टू बी तो उसका मतलब होता था ए का रिलेशन बी के साथ क्या है। तो याद रखना जिसके साथ इज लगा हुआ है उसका रिलेशन बताना है इसके साथ ऑप्शन में। सो ए इज हस्बैंड ऑफ बी, सो व्हाट इज बी टू ए, तो क्लियर है मैरिड कपल है हस्बैंड और वाइफ। सो व्हाट इज बी टू ए, आंसर इसका क्या रह जाता, वाइफ। ठीक है जी, डन। एक और एग्जाम्पल अगर हम बात करें यहाँ पे एक और एग्जाम्पल की, तो यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए एक और स्टेटमेंट बना लेते हैं। और स्टेटमेंट जैसे कुछ इस तरीके से रहती है, पी इज वाइफ ऑफ क्यू। और क्वेश्चन में ऐसा होता है व्हाट इज क्यू टू पी, कुछ इस तरीके से लिखा होता। सो स्टार्टिंग हुआ पी से तो पी लिख दिया। इज वाइफ फीमेल के लिए माइनस का साइन, वाइफ है हस्बैंड है या वाइफ है हमने लगाना ये है, और ऑफ क्यू तो अब ये क्या है माइनस का साइन, मैरिड कपल है तो यहाँ पे कंफर्मेशन रहती है प्लस का साइन। व्हाट इज क्यू टू पी का मतलब इज किसके साथ लगा है, क्यू के साथ। तो व्हाट इज क्यू टू पी का मतलब क्यू का रिलेशन पी के साथ क्या है, हस्बैंड का। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाता है, हस्बैंड। ठीक है जी, सिंपल। चलो, तो फर्स्ट केस आपको याद रखना है, हस्बैंड और वाइफ की स्टेटमेंट आपको जहां पे भी लगे जिन मेंबर्स के साथ, तो हमने उनके लिए यूज करना है डबल एरो, और इससे पहले हम प्लस और माइनस का जरूर ख्याल रखें। नेक्स्ट सेकंड हेडिंग पे आते हैं। ठीक है, डन। इसको वीडियो को स्टॉप करके आप चीजें लिखते जाना साथ के साथ ताकि आपको इजी रहेगा। सेकंड बनाते हैं। सेकंड हेडिंग के लिए हम यूज करेंगे नेक्स्ट रिलेशन जो कि रहेगा ब्रदर्स के लिए। ब्रदर्स हैं, अगर सिस्टर्स हैं या फिर ब्रदर सिस्टर हैं तो हमने इनके लिए जो साइन यूज करना है जस्ट एक हॉरिजॉन्टल लाइन। पिछले में क्या था, हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ क्या थे, डबल एरो, और यहाँ पे जस्ट विदाउट एरो एक हॉरिजॉन्टल लाइन। तो इसके लिए भी हम एक एग्जांपल पुट करते हैं। एग्जांपल नंबर 1 कि यहाँ पे लिखा होता ए इज ब्रदर ऑफ बी।
A इज ब्रदर ऑफ B, सो क्वेश्चन पूछता व्हाट इज B टू A। अब तो ये तो सिंगल स्टेटमेंट है, सिंपल स्टेटमेंट है, तो हमें ऐसा लगेगा कि बनाने की जरूरत नहीं है, बट मैं क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन में एक स्टेटमेंट नहीं आती है, स्टेटमेंट आपको 5 to 6 स्टेटमेंट का एटलीस्ट पैराग्राफ होता है, तो हर एक स्टेटमेंट को समझना नहीं होगा क्योंकि टाइम वेस्ट हो जाएगा, इसलिए हमने हर एक स्टेटमेंट को बनाना। तो जैसे स्टेटमेंट ए से स्टार्ट हुई, ए इज अ ब्रदर, ब्रदर है तो पहले हम प्लस माइनस लगाएंगे, ब्रदर से पता चलता है प्लस का साइन, क्योंकि फिर ब्रदर है तो फिर हमने लगाना है हॉरिजॉन्टल ऑफ बी। अब क्योंकि यहाँ पे रिलेशन है ए इज ब्रदर ऑफ बी, तो हमें पूछा है व्हाट इज बी टू ए का मतलब बी का रिलेशन ए के साथ क्या है। अब मैं यहाँ पे बोलूँ कि इस लाइन से ये प्लस है, तो हमें यहाँ पे ये नहीं पता, क्योंकि हमें पता है ए ब्रदर है बी का, तो बी का रिलेशन ए के साथ पूछा तो हमें ये नहीं पता क्या होगा, कि या तो होगा वो ब्रदर, इतना तो कंफर्म नहीं है, पर या तो होना क्या है सिस्टर, पर होना या तो इसने ब्रदर है सिस्टर में। अगर तो यहाँ पे हस्बैंड वाइफ का केस होता तो ऑलरेडी प्लस और माइनस का ही पेयर होता है, माइनस या प्लस का पेयर होता है, बट अगर ये पॉइंट है ए इज ब्रदर ऑफ बी, तो क्या पता बी भी इसका क्या हो सकता है ब्रदर। तो इस टाइम पे हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि अपने पास ये जो क्वेश्चन पुट किया, इसमें जो रिलेशन पूछा वो किसका पूछा है, बी का, पर हमें यहाँ पे बी की जेंडर कंफर्मेशन दी है, तो इस टाइम पे हमें आंसर कुछ इस तरीके से देना है कि वो क्या हो सकता है, ईदर ब्रदर और सिस्टर। तो इसका जो आंसर रहेगा ईदर ब्रदर और सिस्टर, क्योंकि कंफर्म नहीं है। अगर ये लिख देता क्वेश्चन में कि बी एक मेल मेंबर है, तो आंसर फिर ब्रदर रहता, फिर ईदर ब्रदर और सिस्टर नहीं रहता, सिंपल। अगर लिखता ए इज ब्रदर ऑफ बी एंड बी इज अ फीमेल, तो कंफर्म होता है व्हाट इज बी टू ए सिस्टर, बट क्योंकि बता नहीं है हमें, इसलिए आंसर या तो ब्रदर और सिस्टर रहेगा। तो आपको इस तरीके से याद रखना है, ठीक है। अगर एक एग्जांपल मैं और पुट कर दूं, जो कि ऐसा कुछ लिखा होता कि P इज सिस्टर ऑफ Q, और पूछा होता उसने यहाँ पे क्वेश्चन में व्हाट इज Q टू P, व्हाट इज Q टू P। तो स्टेटमेंट स्टार्ट हुई P से, P बना दिया, इस सिस्टर माइनस का साइन, सिस्टर के लिए सिंगल लाइन ऑफ Q। अब क्योंकि देखो P सिस्टर है Q की, तो Q का रिलेशन P के साथ भी क्या पता सिस्टर का हो, क्योंकि कंफर्म नहीं है जेंडर, क्या पता ब्रदर का हो, तो इसलिए व्हाट इज Q टू P, तो सेम आंसर रहेगा ईदर ब्रदर और सिस्टर, क्योंकि Q का अगर जेंडर कंफर्म होता मेल तो मैं आंसर दे देता ब्रदर, अगर कंफर्म होता फीमेल तो मैं आंसर दे देता सिस्टर, बट कंफर्म नहीं है तो ईदर ब्रदर और सिस्टर। तो ये भी बहुत सिंपल सा एग्जांपल था। ब्रदर सिस्टर के लिए सिंगल लाइन हॉरिजॉन्टल, क्योंकि सेम जनरेशन केस होता है इसलिए, हस्बैंड वाइफ सेम जनरेशन केस होता है इसलिए, बट उसके साथ हमने एरो कर दिया। दोनों से पहले फिर अगेन रिपीट कर रहा हूँ, प्लस और माइनस का आपने ध्यान रखना है, साथ साथ में आपने लगाते चलना है। तो आप इसको भी लिख लो वीडियो स्टॉप करके। तो हम आते हैं अब थर्ड एग्जाम्पल के ऊपर। अब थर्ड एग्जाम्पल जो रहेगा वो रहेगा पेरेंट्स और चाइल्ड के लिए। थर्ड एग्जाम्पल रहेगा पेरेंट्स और चाइल्ड के लिए। क्वेश्चन में आपको अगर लगता है कि बात होती है फादर की, तब ये पेरेंट्स चाइल्ड का केस रहेगा, मदर की तब ये पेरेंट्स चाइल्ड का केस रहेगा, ठीक है। बात होती है सन की, तब यही केस रहेगा, फादर मदर सन डॉटर। तो इनमें से कोई भी केस यूज होता है तो आपने यूज करना है इसके लिए कौन सा साइन, वर्टिकल एरो। वर्टिकल एरो क्यों, क्योंकि पेरेंट्स चाइल्ड के बीच में एक एज गैप होता है जिसे जनरेशन गैप कहा जाता है। इस गैप को मेंटेन करने के लिए हमने लाइन को वर्टिकल रखा। अब इसमें ध्यान में रखना है कि वर्टिकल लाइन वाला जब आपने साइन यूज करना तो हमेशा ऊपर वाले एंड पे, टॉप एंड पे फादर और मदर को ही आपने रखना है, और सन और डॉटर को हमेशा बॉटम एंड पे ही रखना है। इसको आपने ऊपर नीचे नहीं करना है कि सन डॉटर ऊपर फादर मदर नीचे बना दे सम टाइम, ऐसा नहीं। हमेशा इसमें कंफर्मेशन ऊपर फादर मदर, जो बड़ा मेंबर है ऊपर, जो छोटा मेंबर है नीचे, ये आपने याद रखना है। तो जो कि इसका एग्जाम्पल रहेगा, अगर क्वेश्चन की बात करें तो इसमें लिखा है ए इज फादर ऑफ बी, ठीक है जी। यहाँ पे ऐसे लिखा होता है ए इज फादर ऑफ बी, और क्वेश्चन में पूछा होता व्हाट इज बी टू ए, व्हाट इज बी टू ए। तो आप बनाओ इसको, कैसे बन सकता है, सिंपल। यहाँ पे स्टेटमेंट समझ आती है, ए इज फादर ऑफ बी, और यहाँ पे पूछा होता व्हाट इज बी टू ए। तो पहले तो बनाने की बात करें, ए इज फादर, तो सबसे पहला पॉइंट का यूज हो यहाँ पे फादर। हमें पता है फादर मदर सन डॉटर के लिए क्या लगाएंगे, वर्टिकल लाइन।
वर्टिकल लाइन के ऊपर रखने हैं फादर मदर, नीचे रखने हैं सन डॉटर। स्टेटमेंट से समझ आ रहा है, ए इज फादर के लिए प्लेस ए का ऊपर रहेगा क्योंकि फादर है तो साथ में प्लस का साइन भी रहेगा ऑफ बी। व्हाट इज बी टू ए? अब इसका मतलब क्या हुआ, इस किसके साथ लगा, बी के साथ। इसका मतलब जिसके साथ इज लगा है उसका रिलेशन बताना है दूसरे मेंबर के साथ। मतलब व्हाट इज बी टू ए का मतलब बी क्या है, ए का, तो बी का रिलेशन ए के साथ क्या है। तो अब यहाँ पे उसके लिए बी की जेंडर कंफर्मेशन हो रही है कि नहीं? अगर ए फादर है बी का तो बी की जेंडर कंफर्मेशन नहीं हो रही, क्योंकि वो उनका सन भी हो सकता है या फिर डॉटर, क्योंकि कंफर्म नहीं है। तो इसका जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, सन और डॉटर। आई थिंक आपको ये थोड़ा इजी रह रहा है, तो आपको इस तरीके से आंसर देना। अगर मान लो एक और एग्जांपल बना दो यहाँ पे कि कहता है कि P इज डॉटर, P इज डॉटर ऑफ Q, और क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज Q टू P, व्हाट इज Q टू P। तो पहले तो हम काम करते हैं बनाने का। सिंगल स्टेटमेंट में बनाने की वैसे जरूरत नहीं होती, बट हम एक सिनेरियो बना रहे हैं एग्जाम का कि 5-6 लाइन 6-7 लाइंस के बीच में कोई लाइन ऐसे, तो हमें तब समझना नहीं, बनाना है। पी इज डॉटर, अब यहाँ पे वर्ड यूज हुआ डॉटर, फादर वर्ड यूज होता है अगर मदर सन डॉटर, तो हमने बनाना यही केस है। बट लाइन के नीचे वही रखना है जो आपको पढ़कर पता चले छोटा है, मतलब सन डॉटर नीचे, फादर मदर ऊपर। जबकि पी इज डॉटर तो ऑब्वियसली अब पी का प्लेस आप नीचे बनाओगे क्योंकि आपको समझ आ चुका है, और ऊपर प्लेस किसका आ गया, क्यू का। अब उसने पूछा व्हाट इज क्यू टू पी का मतलब क्यू का रिलेशन पी के साथ क्या। अब क्यू का जेंडर कंफर्म तो है नहीं क्योंकि उसने कुछ क्वेश्चन में लिखा नहीं, तो आंसर इज या तो फादर या तो मदर, मींस ईदर फादर और मदर। तो इसका आंसर रहेगा ईदर फादर और मदर। तो क्वेश्चन में इस तरीके से हमने चलना है। सो जेंडर कंफर्मेशन है तो आंसर की कंफर्मेशन है, और अगर जेंडर कंफर्मेशन है तो हमारे कुछ इस तरीके से आंसर बनेंगे। यहाँ आपको प्रॉपरली क्लियर हुआ होगा। तो अभी तक हमने कितनी चीज़ें की है। सबसे पहला पॉइंट प्लस और माइनस, मेल और फीमेल के लिए। जो भी मेंबर पढ़ते टाइम आपको पता चलेगा, जल्दी से आपने प्लस और माइनस का साइन अटैच करके चलना है। प्लस हस्बैंड वाइफ के लिए आपने डबल एरो साइन यूज़ करना है, ब्रदर सिस्टर के लिए सिंगल, और पेरेंट चाइल्ड के लिए आपने डबल। तो यही पूरे ब्लड रिलेशन में हमने 5 चीज़ें याद रखनी थी, और सारा ब्लड रिलेशन इसमें कवर हो जाता है। क्योंकि रिलेशन बिटवीन फैमिली में, अब फैमिली में क्या क्या चीज़ें हैं, मींस आप हैं और आपके ब्रदर सिस्टर हैं तो उनके लिए हमने कर लिया। आपके पेरेंट्स हैं तो पेरेंट्स के लिए हमने साइन यूज़ कर लिया, और मान लो पेरेंट्स के भी ब्रदर सिस्टर है तो वहाँ पे भी ब्रदर सिस्टर के लिए वही केस आ गया। ठीक है, पेरेंट्स के भी पेरेंट्स हैं। तो अब पॉइंट है कि आपके माइंड में आता है कि अब पेरेंट्स के पेरेंट्स मतलब कि ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर, ग्रैंड सन, ग्रैंड डॉटर के लिए कि हमें वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सेम जितना 5 में हमने किया उतना ही है, उससे अलावा कुछ नहीं है। अगर हम यहाँ पे एक्स्ट्रा बात कर लें तो वो अलग बात रही यहाँ पे कि ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर, ग्रैंड सन और ग्रैंड डॉटर, ग्रैंड डॉटर के लिए क्या करेंगे, कुछ नहीं। आपको क्या पता चलता है कि ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर, ग्रैंड सन, ग्रैंड डॉटर है, तो इसके लिए जैसे फादर मदर सन डॉटर के लिए एक केस यूज हुआ, तो ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर के लिए आपको कितने केस यूज करने पड़ेंगे, 2। मतलब कि जैसे यहाँ पे आप हो, आपके पेरेंट्स और पेरेंट्स के पेरेंट्स। ठीक है, तो जनरेशन बन गया, तो गैप एक और इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि फादर मदर सन डॉटर के लिए अब आपके ग्रैंड पेरेंट्स है तो ऑब्वियसली पेरेंट्स के पेरेंट्स रहेंगे। तो लाइन वही यूज़ हुई बट हमें करने का तरीका पता होना चाहिए। तो टोटल 5 चीज़ें हैं, सो सिंपल, और टॉपिक में आपको ज़्यादा स्टेटमेंट को रिपीट नहीं करना पड़ेगा कि क्वेश्चन, क्योंकि देखो टॉपिक ईजी है, हमने कौन की चीज़ें पढ़ी हुई हैं, डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। रीजनिंग इज कॉल्ड मेंटल एबिलिटी एंड कॉमन सेंस, बट ऐसा ना हो कि उसको समझने के लिए टाइम वेस्ट हो जाए, इसलिए हम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं ईजी चीज़ों को, क्योंकि पढ़ते टाइम हमने बस स्ट्रक्चर बनाना है, समझना नहीं है। इजीली क्वेश्चन 1 टाइम हो जाता है। तो हम आगे अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन करेंगे ताकि आपको क्वेश्चन में प्रॉब्लम ना आए कुछ रिलेशन के लिए। जैसे कि ब्रदर सिस्टर्स हमें आंसर देना है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फादर मदर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर बोलने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ये ईजिली हमें समझ आ जाती चीज़ें कि कौन क्या है। बट कई बार कुछ रिलेशन है जो हमें नहीं पता है, अगर पता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं पता तो हम उनको याद रख लेंगे ताकि एग्जाम में प्रॉब्लम ना आए। जैसे कि आपको पूरे स्ट्रक्चर में, ठीक है, याद रखना है, ईजी टू रिमेंबर है, बट ये याद रखने हैं ताकि क्वेश्चन में आंसर देते टाइम प्रॉब्लम ना आए। तो अगर आपको लगता है कि क्वेश्चन के स्ट्रक्चर में आपके फादर का ब्रदर है जिसका रिलेशन पूछा हुआ है, तो क्या होगा कि फादर के ब्रदर को क्या कहते हैं, पैटर्नल अंकल। ठीक है, आप नोट डाउन कर लेना इस चीज़ को, सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है,
मदर के ब्रदर को क्या कहते हैं? मैटरनल अंकल। तो फादर वाली साइड पैटर्नल यूज होता है और मदर वाली साइड यूज क्या होता है? मैटरनल। मींस फादर का ब्रदर या फादर के जितने भी ब्रदर रहेंगे उनको आप क्या बोलते हैं? पैटर्नल अंकल। मदर्स ब्रदर मतलब मदर के जितने भी ब्रदर हैं उनको बोलते हैं मैटरनल अंकल। ये रिलेशन में आपको याद रखना है। फादर्स की सिस्टर को कहते हैं पैटर्नल आंट। जैसे फादर के ब्रदर को पैटर्नल अंकल, फादर की सिस्टर को पैटर्नल आंट। मदर्स सिस्टर, मदर की सिस्टर को क्या कहा जाता है? अब वो चाहे एक सिस्टर, जितने भी सिस्टर, सारी सिस्टर्स को कहा जाता है मैटरनल अंकल। तो सिंपल, एक तो अपने पास सिंपल हो गया, फादर्स ब्रदर मैटरनल अंकल, फादर्स सिस्टर पैटर्नल आंट, मदर्स ब्रदर मैटरनल अंकल, मदर्स सिस्टर मैटरनल आंट। ठीक है, रिलेशन आपको याद रखने हैं ये। ब्रदर्स एंड सिस्टर सन, ठीक है, आपके ब्रदर का सन है, आपके सिस्टर का सन है, तो उस सन को क्या कहा जाता है? फिर आप क्या बोलोगे उसको? नेफ्यू। अगर आपके ब्रदर का सन है तो आप उसको बोलोगे नेफ्यू, आपकी सिस्टर का सन है आप उसको बोलोगे नेफ्यू। ठीक है, सिमिलरली ब्रदर्स एंड सिस्टर्स डॉटर, तो आपके ब्रदर की डॉटर है और आपके अगर सिस्टर की डॉटर है तो उसे क्या कहा जाता है? नीस। ठीक है, नोट डाउन कर लेनी है चीजें अगर आपको पता है या नहीं। ठीक है, नेक्स्ट, सन्स एंड नेफ्यूज वाइफ। अब अगर आपके सन की वाइफ है या आपके नेफ्यू की वाइफ है, उसको क्या कहा जाता है? डॉटर इन लॉ। उसको क्या कहा जाता है? डॉटर इन लॉ। ठीक है, डॉटर्स एंड नीज हस्बैंड, आपकी डॉटर का हस्बैंड है या आपकी नीज का हस्बैंड है तो आप उसको क्या बोलोगे? सन इन लॉ, सन इन लॉ। ब्रदर्स वाइफ एंड वाइफ्स सिस्टर, क्योंकि आंसर इज सिस्टर इन लॉ, तो सिस्टर इन लॉ किसको बोलोगे? ठीक है, आपके ब्रदर की जो वाइफ है उस वाइफ को आप बोलोगे सिस्टर इन लॉ, या फिर आपकी वाइफ की जो सिस्टर है उसको आप बोलोगे सिस्टर इन लॉ। सिमिलरली सिस्टर्स हस्बैंड, ठीक है, आपकी सिस्टर का हस्बैंड है या फिर हस्बैंड्स ब्रदर, ठीक है, कि आपके हस्बैंड का ब्रदर है तो आप उसको क्या बोलोगे? ब्रदर इन लॉ। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ऐसा नहीं कि यही रिलेशन है, और भी रिलेशन है, जैसे फादर इन लॉ मदर इन लॉ, तो सिंपल सी बात है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, फादर इन लॉ मदर इन लॉ। तो जो जहाँ पे कहीं पे प्रॉब्लम आ सकती थी मुझे लगता है, तो मैंने इसके लिए वो पॉइंट्स आपको यहाँ पे लिखवा दी। तो कुछ की फैक्टर है जो आप यहाँ नोट डाउन कर लो। ठीक है, तो ये आपको याद रखने हैं। अब हम आते हैं, ये सारा का सारा कंसेप्ट, ये इसका बेसिक कंसेप्ट था ब्लड रिलेशन का। 5 चीज़ें याद रखनी है, प्लस माइनस, हस्बैंड वाइफ के लिए डबल, ब्रदर सिस्टर के लिए सिंगल, पेरेंट्स चाइल्ड के लिए डबल, बाकी सारे रिलेशन इसमें कवर हो जाते हैं। और उसके लिए आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखने थे जो मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया। मुझे लगता था कि अगर शायद यहाँ पे किसी को प्रॉब्लम हो सकती है तो पहले ही मैंने यहाँ पे लिख दिया है। बाकी जो कुछ रिलेशन बचते हैं, नो डाउट बचते हैं, आई थिंक उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि वो ईजिली हम डेली लाइफ में काफ़ी टाइम यूज़ करते हैं, बोलते हैं। तो अब ये सारा का सारा कंसेप्ट हम यूज करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, अब देखिए ऐसे इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे। अब मान लो आपने एग्जाम में क्वेश्चन पढ़ा और पढ़ते समझने बैठ गए तो अपना टाइम वेस्ट होगा, तो हमने वो नहीं करना। हमने करना क्या? क्वेश्चन समझा, क्वेश्चन की पहली लाइन पढ़ी, बट एक बार पढ़नी है, उसको बस बनाना है। बनाने से ये होगा कि आपको क्वेश्चन रिपीट नहीं करना पड़ेगा। बेसिक का मतलब ये है, इस कोर्स का मतलब ये है, ठीक है, जो आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा ताकि क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम ना आए। ए इज द सन ऑफ पी, पहली लाइन खत्म, तो इसको बनाएंगे। अब जहां से जैसे हमने स्टार्ट किया है, ए लिख दिया हमने, क्योंकि ए सन है तो साथ में क्या लगा दिए? प्लस का साइन। क्योंकि अभी मैं यहाँ पे स्लो बना रहा हूं, क्योंकि जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप थोड़ा फास्ट बनाओगे। ए इज द सन ऑफ पी, क्योंकि अगर सन है तो सन ऑब्वियसली लाइन के नीचे रहेगा, यही हमने सीखा, क्योंकि सन डॉटर नीचे, फादर मदर ऊपर। सन ऑफ पी, अगर ए सन है पी का तो अभी पी का जेंडर कंफर्म नहीं हुआ, पहली लाइन खत्म होगी। सेकंड, पी इज द डॉटर ऑफ के, अब क्योंकि पी डॉटर है तो पहली बात पी के साथ लगेगा माइनस का साइन, क्योंकि डॉटर है अगर पी तो डॉटर के लिए इसका प्लेस नीचे रहेगा लाइन के, क्योंकि डॉटर नीचे रहेगी। और किसकी डॉटर है ये? के की, तो ऐसे बन गया, क्योंकि के का जेंडर अभी कंफर्म नहीं। सेकंड लाइन भी डन होगी। तीसरी, के इज द हस्बैंड ऑफ ओ, अगर के हस्बैंड है तो क्या लग जाएगा? प्लस का साइन, और क्योंकि हस्बैंड है तो यहाँ पे लग जाएगा डबल, और हस्बैंड किसका है? ओ का, तो यहाँ पे आएगा ओ। अब क्योंकि हस्बैंड वाइफ है तो प्लस का साइन, तो ये आ जाएगा माइनस का साइन, यहाँ पे जेंडर कंफर्म हो जाएगा। एंड ये लाइन खत्म होने के बाद लिखा है ओ इज द मदर ऑफ ओनली सन एल, ओनली सन वर्ड का मतलब है एक ही सन, ओनली डॉटर का मतलब इकलौती डॉटर। तो ओ इज द मदर, अगर ओ मदर है तो ओ मदर डिनोट किया तो मदर का प्लेस लाइन के ऊपर रहेगा। ओ अगर मदर है और ओ मदर है ओनली सन एल, तो मतलब
अब ये मैरिड कपल है तो इनका कहता है एक ही सन है एल, और नहीं सन होंगे इसके। तो अब देखो ये दोनों हस्बैंड वाइफ है, पी इन दोनों की डॉटर है, एल इन दोनों का सन है, आपस में ये भाई बहन होंगे। ऑब्वियसली समझ आने वाली बात है, ये आपको अंडरस्टैंड करना है, इट्स कॉल्ड कॉमन सेंस। अब ये पूरा स्ट्रक्चर बन गया। अब मैं इस स्ट्रक्चर को समझने बैठता तो मैं ये माइंड में नहीं रख सकता था सारी चीज़ें, इसलिए वो हमने सॉल्व कर लिया है कि हमने डायग्रामेटिकली चलना है। तो सारी स्टेटमेंट के बाद लास्ट में क्वेश्चन पूछा व्हाट इज एल टू ए। व्हाट इज एल टू ए का मतलब कि एल ए का क्या लगता है। अब देखो एल जो है वो ए का क्या लगता है, डायग्राम में क्या दिख रहा है आपको कि ए की पी मदर है और ए की मदर, और मदर का एल क्या है, ब्रदर। अब हमने क्या पढ़ा पिछले पॉइंट में, देखो मदर के ब्रदर को क्या कहते हैं, मैटरनल अंकल। अब मैटरनल अंकल कहते हैं तो अपने पास ऑप्शन में देखेंगे हम कि कौन सा ऑप्शन आता है। अब मेरे पास तो आए 4 ऑप्शन, तो हमने ढूंढा यहाँ पे कि मैटरनल अंकल तो है नहीं, तो इसलिए फिर ऑब्वियसली आंसर क्या दिया जाएगा, अंकल। क्योंकि मैटरनल अंकल ऑप्शन में नहीं है तो सेकंड प्रेफरेंस अंकल। जैसे ही कि अगर पैटर्नल अंकल आंसर आता और ऑप्शन में पैटर्नल अंकल नहीं होता और अंकल होता तो हम अंकल चूज करेंगे। तो इस तरीके से इसका आंसर रहेगा अंकल। ठीक है, अगर अंकल के साथ यहाँ पे एक और ऑप्शन होता मैटरनल अंकल तो हम प्रेफरेंस नंबर 1 मैटरनल अंकल, बट ऑप्शन में था नहीं तो अंकल, तो इसको बोलेंगे ही बोलेंगे। तो ये इस क्वेश्चन का स्ट्रक्चर था, इस क्वेश्चन का आंसर था। साथ में आपने करते चलना है क्वेश्चन और साथ साथ में आपने नोट डाउन भी करते चलना है। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन के लिए यहाँ पे ये एग्जांपल है, आप साथ साथ में बनाते जाओगे। ठीक है, फिर देखते भी जाना कि कहाँ पे आपसे मिस्टेक होती है तो आप उसको करेक्ट करते जाना, अदरवाइज आई थिंक मिस्टेक होने का यहाँ पे अब कोई सवाल पैदा नहीं होता है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड, पी एंड क्यू आर ब्रदर्स ऑफ आर। कहता है कि पी जो और क्यू जो है वो आर के ब्रदर है, मतलब पी और क्यू अगर आर के ब्रदर है तो ये सारे के सारे आपस में सिबलिंग्स का केस बनाएंगे। सिबलिंग्स मतलब ब्रदर सिस्टर का, तो पी एंड क्यू आर ब्रदर्स। अगर पी और क्यू ब्रदर्स हैं तो इसका मतलब दोनों का प्लस का साइन कंफर्म हो गया। और ये दोनों ब्रदर हैं अगर आर के, तो आर के लिए भी ऐसे लगेगा क्योंकि आर के ब्रदर है, बट आर का जेंडर कंफर्म नहीं हुआ इस लाइन से। पहली लाइन डन। क्यू इज सन ऑफ एस एंड टी। क्यू सन है और सन है, ये क्यू का प्लेस पड़ा हुआ है, क्यू सन है तो नीचे रहेगा सन का प्लेस, और एस टी बोला है तो एस और टी आपस में क्या रहेंगे, मैरिड कपल, क्योंकि क्यू उन दोनों का सन है। एस इज द डॉटर ऑफ यू, तो ये भी लाइन खत्म हुई। अब एस इज द डॉटर ऑफ यू कहा तो एस के साथ लग जाएगा माइनस का साइन, क्योंकि डॉटर वर्ड कहा है और डॉटर का प्लेस ऑब्वियसली नीचे रहेगा, और डॉटर ऑफ यू, तो यहां पे प्लेस किसका आ जाता है, यू का। ठीक है जी। और अगला, अब पॉइंट क्या कि इस लाइन से क्या समझ आ रहा है कि क्यू सन है, एस और टी का मैरिड कपल बनाए थे, एस डॉटर है तो माइनस का साइन लगा, यू पर चला गया, बट अगर मैरिड कपल में माइनस है तो दूसरा साइन क्या होता है, प्लस का। ये लाइन प्रॉपर इस इंफॉर्मेशन को बता देती है। नेक्स्ट, ए इज द फादर इन लॉ ऑफ टी, और ए इज द फादर इन लॉ ऑफ टी बोला तो ये टी है। अब फादर इन लॉ का मतलब क्या हुआ, अब टी की वाइफ, और वाइफ के जो फादर की बात होगी तो वो उसका फादर इन लॉ होगा, अगर टी की वाइफ की जो मदर होगी तो वो उसके लिए क्या रहेगी, मदर इन लॉ। अब क्योंकि ए इज द फादर इन लॉ ऑफ टी बोला है तो यहाँ पे बनेगा मैरिड कपल, और जहाँ पे यहाँ पे प्लेस आएगा ए, क्योंकि एस का जो फादर होगा वो टी के लिए फादर इन लॉ होगा, और एस की जो मदर, क्योंकि ये मैरिड कपल है तो यहाँ आएगा मदर, तो एस की मदर इसके लिए मदर इन लॉ, एस का फादर इसके लिए फादर इन लॉ। तो क्या बनता है, बिल्कुल सही, टी इज द, ए इज द फादर इन लॉ ऑफ टी, बिल्कुल बनता है। नेक्स्ट, बी इज द सन ऑफ यू। अब बी जो है वो सन है किसका, यू का। अब देखो ये तो यू की क्या है, एस डॉटर, और बी इसका सन है तो ये रहेगा ब्रदर इसका, तो यहाँ पे बनेगा बी प्लस का साइन, और बी इज द सन ऑफ यू। तो ये इसका पूरा स्ट्रक्चर बन गया, सिंपल। और क्वेश्चन में कहता है हाउ इज आर रिलेटेड टू बी, कहता है आर का रिलेशन क्या रहेगा किसके साथ, बी के साथ। बट क्या आपको आर का जेंडर कंफर्म हुआ, नहीं कंफर्म हुआ, तो आप बताओ अब इस क्वेश्चन में हम आंसर क्या देंगे। एक आपको अब देखना है कि ईदर और वाला केस कौन सा अप्लाई होता है या नहीं होता है, फिर क्या देंगे ऑप्शन के अकॉर्डिंग। अगर मैं बात करूं कि आर रिलेटेड टू बी, तो क्या हुआ, बी की ये क्या है, सिस्टर। अब ये सिस्टर का सन है तो सिस्टर के सन को बोलते हैं नेफ्यू। बी की सिस्टर का ये भी क्या है, सन, तो इसको बोलते हैं नेफ्यू, सिस्टर सन नेफ्यू। अब बी की सिस्टर का ये नहीं पता है सन, या ये नहीं पता कि डॉटर है। अब अगर मान लो सन हुआ तो या तो नेफ्यू हो जाएगा या डॉटर, तो अपना आंसर क्या आया, ईदर नेफ्यू और नीज। ठीक है, ईदर नेफ्यू और नीज। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन नंबर सेकंड भी डन है। तो क्वेश्चन नंबर हम थर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए बनाएंगे। क्वेश्चन कहता है क्यूज मदर, क्यू एपोस्ट्रोफी एस लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, क्यू की मदर। तो सबसे पहले बनाया क्यू का प्लेस, क्यूज मदर,
अब मुझे नहीं पता नाम क्या है, क्वेश्चन मार्क, पर मदर है तो माइनस का साइन। यहाँ तक डन। क्यूज मदर इज, ये है सिस्टर, सिस्टर ऑफ पी। अगर ये सिस्टर है पी की तो ये केस बनेगा, ब्रदर सिस्टर के लिए कैसे बनता है। तो कहता है क्यू की जो मदर है, नाम नहीं पता, क्वेश्चन मार्क रखा, कहता है ये जो मदर है ये पी की सिस्टर है। एंड का मतलब होता है कि पहले वाले केस की बात होती है जिसकी बात स्टार्ट हो रही है। अब क्यू की बात स्टार्ट नहीं हो रही, क्यूज मदर, मदर की बात थी ना, क्यू की मदर की बात स्टार्ट हुई है आगे, कि कहता है क्यू की मदर सिस्टर है पी की, और मतलब ये क्यू की मदर डॉटर है एम की। तो ये वाला जो मेंबर है ये डॉटर है, तो डॉटर का प्लेस नीचे, आपको पता है डॉटर का प्लेस नीचे, ऊपर एम। पहली लाइन डन। नेक्स्ट, पहली लाइन डन के बाद नेक्स्ट लिखा एस इज द डॉटर ऑफ पी। अब ये पी का प्लेस और पी की डॉटर का प्लेस फिर नीचे आएगा, एस डॉटर है पी की, ये बन गया। एंड, अब एंड का मतलब बात होगी एस की, ठीक है, तो स्टार्टिंग की बात होती है, एस डॉटर है पी की, ये बन गया। और का मतलब एस सिस्टर है टी की, तो एस सिस्टर है तो सिस्टर है, ये केस लगता है टी की। तो क्वेश्चन का पूरा डायग्राम बन गया। क्वेश्चन पूछा हाउ इज एम रिलेटेड टू टी, तो कहता है कि एम का रिलेशन टी के साथ क्या है। अब देखो एम और टी के बीच में एक जनरेशन गैप और 2 जनरेशन गैप, तो 2 जनरेशन गैप के लिए हमेशा वर्ड यूज क्या होता है, ग्रैंड। बट जबकि एम का पूछा है टी के साथ, बट यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, मतलब एम का जेंडर कंफर्म नहीं है, प्लस या माइनस, तो फिर हम ऑप्शन में क्या चूज करेंगे देखते हैं। अब एम का रिलेशन टी के साथ क्या हो सकता है, ग्रैंडफादर का भी हो सकता है या ग्रैंड मदर का भी हो सकता है, तो इसलिए इसका आंसर क्या दिया गया, डी ऑप्शन, ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर। ईदर का होना जरूरी नहीं है, अगर हो भी सकता है कोई प्रॉब्लम नहीं, ईदर ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर, सेम थिंग, ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी डन हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, ठीक है। अब देखो चीजें बहुत इजी हो रही हैं क्वेश्चन बनाते टाइम, तो बट इससे ये है कि आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा अगर आपको एक बार चीज समझ आ गई है। तो जल्दी से उस क्वेश्चन को भी बनाओ साथ साथ में। ए इज सन ऑफ बी, तो क्वेश्चन आ गया ए इज सन प्लस का साइन, क्योंकि सन रहेगा नीचे और ऊपर के आ गया प्लेस किसका, बी का। पहली लाइन खत्म। सी कॉमा बी इज सिस्टर, सी कॉमा का मतलब है कि ये सी की बात हो रही है, सी कॉमा मतलब सी है बी की सिस्टर, इस लाइन का मतलब ये हुआ सी कॉमा बी सिस्टर, सी बी की सिस्टर है, तो ये इस तरीके से बन गया। हैज अ सन डी, तो कहता है सी, एक तो है बात बी की, वो सिस्टर है, बी की सिस्टर है। हैज अ सन डी, उसका सन है डी, तो सी का सन आ गया, सन नीचे और सन है तो प्लस का साइन। एंड डॉटर ई, और सी की जो डॉटर है वो ई। अब सी का सन और सी की डॉटर मतलब ये आपस में ब्रदर सिस्टर, तो यहाँ पे आ गया लाइन। तो देख लो बन गई पूरी लाइन। सी बीज सिस्टर हैज अ सन डी एंड डॉटर। इस पूरी लाइन का मतलब क्या कि सी जो है बी की सिस्टर है, सी का सन डी है, सी की डॉटर ई है, ये बन गया। नेक्स्ट, एफ इज द मैटरनल अंकल ऑफ डी। अब हमने वर्ड यूज किया मैटरनल अंकल, तो मैटरनल अंकल का मतलब होता है मदर का ब्रदर। एफ मदर का ब्रदर है, तो डी की मदर सी और सी का ब्रदर एफ, तभी ये बन पाएगा मैटरनल अंकल, ठीक है। हमने ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में नोट डाउन किया होगा। तो क्वेश्चन है हाउ इज ए रिलेटेड टू डी। अब कहता है कि ए का रिलेशन डी के साथ क्या है, ठीक है। तो सेम पेरेंट्स के अगर जो चाइल्ड है तो आपस में वो खुद को क्या बोलेंगे, ब्रदर्स सिस्टर्स या ब्रदर सिस्टर का केस यूज होगा। जबकि अंकल और आंट के जो चाइल्ड होते हैं वो आपके क्या लगते हैं, कजन, कजन। तो ए रिलेटेड टू डी, आंसर इज कजन। आप देखेंगे तो इसका ऑप्शन में आंसर क्या आता है, तो ए ऑप्शन हम टिक कर देंगे, इस क्वेश्चन का आंसर कजन। सिंपल, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका डन हो गया। डायग्राम इस तरीके से चलने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। 5 में क्या लिखा हुआ है, उसके सामने अपने पास ऑप्शंस है। तो क्वेश्चन में लिखता है सी इज, मतलब सी है एज फादर, ए का फादर, ठीक है, एज फादर, फादर्स के साथ लगा एस, ठीक है, तो नेफ्यू। तो क्वेश्चन क्या बना, सी इज एज फादर्स नेफ्यू, मतलब सी जो है वो ए के फादर का नेफ्यू है। कौन, सी। तो सबसे पहले क्या स्टार्ट होगा, एज फादर, पहले बनाएंगे ए का प्लेस। अब होगा ए का फादर, एज फादर का मतलब ए का फादर, फिर फादर के साथ एपोस्ट्रोफी एस लखा, मतलब फादर की बात हो रही है, फादर का नेफ्यू। अब फादर का नेफ्यू, नेफ्यू हमने क्या समझा हुआ है, नेफ्यू का मतलब क्या है कि ब्रदर का सन हो या सिस्टर का सन हो। तो मुझे नेफ्यू बनाना है, कौन, सी। तो फादर का इस मेंबर का क्या पता, यहाँ पे ब्रदर हो, प्लस का साइन रख दिया मैंने, या तो फिर फादर की क्या हो, सिस्टर। मान लो इन दोनों में से कोई भी केस होता है, इन दोनों में से जो इन दोनों में से किसी का भी जो सन होगा वो सन अब है कौन, सी, क्योंकि उसने बात क्या बोली हुई है
कि सी नेफ्यू है, किसका है, ए के फादर का, तो ए के फादर और फादर का नेफ्यू, और फादर का नेफ्यू होगा या तो फादर के ब्रदर का सन हो, फादर की सिस्टर का सन हो, बट मुझे यहाँ नहीं पता कौन होगा, तो ये मेरी अजम्पशन है, तभी तो ये सी इसका नेफ्यू लग पाएगा। पहली लाइन खत्म। डी इज एज कजन, कजन का वर्ड का मतलब है कि ए के अंकल और आंट का जो भी चाइल्ड होगा उसको बोलेंगे कज़न, तो ए के अंकल और आंट का चाइल्ड, जैसे ये सी ए कज़न है, अब डी भी कज़न है तो मैं यहाँ पे बना सकता हूँ डी, जी की डी ए का क्या बन जाएगा, कज़न, तो डी इज एज कज़न, यहाँ पे बन गया डी इज एज कज़न। बट नोट द ब्रदर ऑफ सी, तो कहता है डी ए का कज़न है पर डी सी का ब्रदर नहीं है, तो डी सी का ब्रदर नहीं है तो इसका मतलब क्या होगी, वो सिस्टर होगी। ऑब्वियसली अगर ब्रदर नहीं है तो फिर क्या होगी, सिस्टर। तो हाउ इज डी रिलेटेड टू सी, मतलब डी का रिलेशन सी के साथ क्या है, तो वो आंसर है अपने पास बी ऑप्शन, सिस्टर। क्लियर। तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन बनाना था, इजीली अंडरस्टैंड हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर, साथ साथ में बनाएंगे, क्वेश्चन थोड़ा लेंथी करते जाएंगे हम। सो क्वेश्चन है ए इज द सिस्टर ऑफ बी, सिंपल। तो स्टार्ट किया हमने ए से, ए इज सिस्टर, माइनस का साइन, सिस्टर के लिए सिंगल लाइन ऑफ बी, पहली लाइन डन, खत्म। बी इज मैरिड टू सी, बी इज मैरिड टू सी का मतलब है कि मैरिड कपल के लिए ये और मैरिड टू सी, बट मैरिड कपल तो बना दिए, बट मुझे इनमें से किसी का भी जेंडर कंफर्म नहीं हुआ इतनी लाइन से। पहली भी लाइन कंप्लीट, दूसरी भी लाइन कंप्लीट, सिंपल। सेकंड लाइन के बाद थर्ड, सी इज द सन ऑफ डी, कहता सी अगर सन है तो सी के साथ लगेगा प्लस का साइन, जो प्लस का साइन कहता है कि मैरिड कपल में अगर एक प्लस है तो दूसरा माइनस का साइन, तो ये माइनस का साइन कंफर्म हुआ इस लाइन से, जबकि क्योंकि सी के बारे में सन वर्ड लिखा, तो ये लाइन से हमें जेंडर कंफर्मेशन हुई। अब इसी को ही प्रोसीड करें, सी इज द सन ऑफ डी, तो सन रहेगा नीचे, नीचे रहेगा और रहेगा किसका, डी का, तो ऊपर आ गया डी। तीसरी लाइन ने यहाँ पे क्वेश्चन इतना कंप्लीट कर दिया। नेक्स्ट लाइन, ए इज द मदर ऑफ ई, अब ये ए का प्लेस है, ए अगर मदर है तो मदर का प्लेस रहेगा ऊपर, और मदर किसकी है, ए की, यहां तक बन गया। नेक्स्ट, एफ इज द फादर ऑफ जी, तो ये लाइन के बाद अगला लिखता है एफ फादर है जी का, यहाँ पे अभी एफ नहीं आया ना यहाँ पे कोई जी आया, तो ये प्लेस मैंने अलग से ही बनाए रखा, एफ इज द फादर प्लस का साइन ऑफ जी, क्योंकि अभी कंबाइन नहीं हो रहा ना यहाँ पे, इसलिए मैंने इस लाइन को सेपरेट लिखा, इस लाइन को भी खत्म करके सेपरेट लिख दिया। नेक्स्ट, एफ हैज ओनली, ओनली वर्ड का मतलब है कि इससे ज्यादा नहीं, क्वांटिटी, एफ हैज़ ओनली वन सन एंड वन डॉटर, मतलब एफ के दो ही चाइल्ड हैं, उनमें से एक उसका सन है, एक उसकी क्या है, डॉटर, बट उसके चाइल्ड इससे ज़्यादा नहीं है, मतलब सन दो नहीं होंगे, दो से ज़्यादा नहीं होंगे, डॉटर भी एक से ज़्यादा नहीं होगी। तो एफ हैज़ ओनली वन सन एंड वन डॉटर। जैसे कि मैं बात करूं यहाँ पे ऑलरेडी पिछली लाइन में क्या कि एफ इज़ द फादर ऑफ जी, तो अब जी जो है वो या तो एफ का सन हो सकता है या तो डॉटर, पर एक और इसका चाइल्ड है वो क्वेश्चन मार्क रहेगा, जो कि आपस में क्या होंगे, भाई बहन, क्योंकि एफ का एक ही सन है और एक डॉटर है, तो आपस में वो ब्रदर सिस्टर होंगे। तो जी तो आ गया, नाम ये अगला पता करना हमने कौन है, तो अभी इस लाइन से कुछ कंफर्म नहीं हुआ, बट ये लाइन माइंड में रखनी है, इसका यहाँ पे इतना ही पेयर बनेगा और वन सन वन डॉटर का वो यहाँ में मर्ज करना है बाद में। नेक्स्ट, जी इज द डॉटर ऑफ ए, ये आ गया ए का प्लेस। अब कहता है कि जी ए की डॉटर है, अगर ए की डॉटर है ना जी, तो ये कुछ ऐसे बनेगा, क्योंकि यहाँ पे ए का या तो ये सन भी हो सकता है डॉटर, बट वो ई है, बट कहता है जी डॉटर ऑफ ए, तो यहाँ पे ये सिबलिंग्स का केस बनेगा, मतलब ब्रदर सिस्टर का केस बनेगा, क्योंकि जी डॉटर है तो माइनस का साइन बनेगा। अब देखो यहाँ पे जी इज द डॉटर ऑफ ए जब बना, तो आपको जी का प्लेस यहाँ पे भी दिख रहा था, जो कि जी यहाँ पे चाइल्ड है किसका, एफ का। अब जी और ये जी, उसके ऊपर यहाँ पे जी की मदर है, तो ये जी का क्या है, फादर, तो इसका मतलब ए और एफ क्या है, मैरिड कपल, जहाँ से ये अब पॉइंट जुड़ता है जी की वजह से, क्योंकि जी डॉटर ए की है और एफ फादर है जी का, तो ए और एफ क्या होंगे, हस्बैंड वाइफ, तो यहाँ पे प्लेस आ गया एफ का। अब देखो बना, जी इज द डॉटर ऑफ ए भी बना, अब देखो यहाँ पे फादर ऑफ जी भी बना। अब उसने ये लाइन बोली थी एफ हैज़ ओनली वन सन, तो इसका मतलब ए और एफ जो मैरिड कपल है ये इनके आगे दो चाइल्ड, तो कहता है कि एफ हैज़ ओनली वन सन एंड वन डॉटर, तो वन डॉटर कौन होगी, जी, तो ई फिर कंफर्म हुआ यहाँ पे इस लाइन से प्लस का साइन, तो ये लाइन कंप्लीट मर्ज कर दी। लास्ट, एच इज द सन ऑफ बी, ये आ गया बी और बी का सन, तो सन नीचे कौन, एच, तो ये आ गया प्लस का साइन,
तो पूरी लाइन खत्म होगी। लास्ट में क्या पूछा, हाउ इज़ एच रिलेटेड टू डी, तो कहता है एच का रिलेशन डी के साथ क्या है। अब देखो एक गैप और दो गैप, ठीक है, मतलब वर्टिकल में बोल रहा हूँ, इसको नहीं बोल रहा हूँ, ये और ये, तो क्या वर्ड यूज़ होता है, ग्रैंड। अब एच जो है वो डी का क्या है, ग्रैंडसन, ग्रैंडसन, तो ऑप्शन क्या आ गया, सी ऑप्शन। तो ये ग्रैंडसन आपको याद रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये फैमिली में काफ़ी टाइम बोले जाते हैं, तो जो नहीं बोले जाते तो वो मैंने आपको वहाँ पे लिख दिए हैं, बट ये आपको इजी टू रिमेंबर रहेंगे। एच इज सन ऑफ ग्रैंड ऑफ डी। तो ये 6 क्वेश्चन भी डन। नेक्स्ट पे आते हैं 7 पे। सो क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, बट हम 1 बाय 1 एक एक स्टेटमेंट करेंगे। P इज द डॉटर ऑफ Q, ठीक है, तो P जो है वो डॉटर है Q की, तो P फीमेल, माइनस का साइन, क्योंकि डॉटर है तो प्लेस डॉटर का नीचे ऑफ Q, फर्स्ट लाइन डन। सेकेंड, R हैज़ ओनली 2 चिल्ड्रन P एंड S। अब क्योंकि हमें यहाँ पे पता नहीं है, तो R हैज़ ओनली 2 चिल्ड्रन, ओनली 2 चिल्ड्रन का मतलब सिर्फ 2 ही चिल्ड्रन है, तो R के 2 ही चिल्ड्रन है, P और S, बट हमें यहाँ पे P का प्लेस दिख रहा है, तो P जब डॉटर है Q की और कहता है कि P जो है वो चिल्ड्रन है R का, इसका ये मतलब हुआ कि Q R क्या होने चाहिए, मैरिड कपल, जिससे क्या बना, P इज डॉटर ऑफ Q। एंड नेक्स्ट, R हैज़ ओनली 2 चिल्ड्रन, R हैज़ ओनली 2 चिल्ड्रन, एक P और दूसरा S, मतलब P और S क्या होंगे, ब्रदर सिस्टर के केस में। नेक्स्ट, T इज द ब्रदर ऑफ U, हमें यहाँ पे T और U का प्लेस नहीं पता, तो अलग से बनाना पड़ेगा, T इज द ब्रदर, और ब्रदर किसका, U का। नेक्स्ट, S इज मैरिड टू B। अब देखो S इज मैरिड टू B, तो ये मैरिड कपल के लिए, बट हमें मैरिड कपल से अभी पता नहीं चला कौन प्लस कौन माइनस। नेक्स्ट इज मैरिड टू B के बाद है R हैज़ ओनली 2 डॉटर, R हैज़ ओनली 2 डॉटर, तो देखो R हैज़ ओनली 2 चिल्ड्रन, तो ये भी बन गया, R के 2 ही चिल्ड्रन है P और S, और यही दोनों चिल्ड्रन क्या है, दोनों डॉटर है इसकी, तो इसका मतलब P और S ये आ गया, तो बन गया। अगर ये मैरिड कपल है माइनस, तो ये क्या हो गया, प्लस, ठीक है। नेक्स्ट लाइन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ये वाली लाइन के बाद नेक्स्ट लिखा, W इज मदर ऑफ Q। अगर W मदर है Q की, तो Q का प्लेस है, तो Q के ऊपर W का प्लेस आ गया, और W जो है, ठीक है, तो W का प्लेस ये आ गया, और मदर के लिए माइनस का साइन, W इज मदर ऑफ Q, ये भी बन गया। एंड T इज मैरिड टू P, अब T इज मैरिड टू P, P का प्लेस ये आ गया, T इज मैरिड टू P, तो ये आ गया T का प्लेस, और ये मैरिड कपल में P का प्लेस जहां है माइनस, और ये आ गया प्लस, और ये वाली लाइन जुड़ गई, T इज ब्रदर ऑफ U, तो T इज ब्रदर ऑफ U, तो ये वाला यहाँ पे पॉइंट ऐड हो जाता है, तो यहाँ से इसको मैं रब कर देता हूँ। तो नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, T इज मैरिड टू P के बाद W इज मैरिड टू X। अब ये W इज मैरिड टू X माइनस, तो ये क्या हो गया, प्लस का साइन, ठीक है, तो यहाँ तक डन हो गया अपने पास है। तो नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, R इज द सन ऑफ Y। अब R इज द सन ऑफ Y, तो यहाँ पे R जो है ये है, और वो सन है Y का, तो इसको मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा आगे करना पड़ेगा, स्पेस नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो R इज सन ऑफ Y, तो प्लस का साइन, और सन है तो नीचे, और ऊपर क्या आ गया, प्लेस Y का। अब क्योंकि मैरिड कपल था R प्लस, तो ये क्या आ जाता है, माइनस, ठीक है जी। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग इज द फादर ऑफ Q। तो Q का फादर कौन है, W तो मदर है और X क्या है, फादर, तो ऑप्शन आ जाता है डी ऑप्शन X, तो फादर ऑफ Q, आंसर इज डी ऑप्शन X। तो आते हैं लास्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो जितने भी क्वेश्चन थे सारे सेम कंसेप्ट से ही चले थे, बस एक एक लाइन पढ़ते गए और हम बनाते गए। तो नेक्स्ट लाइन, P इज ब्रदर ऑफ Q, तो P से स्टार्ट हुआ, प्लस का साइन, और ब्रदर है तो किसका ब्रदर है, Q का। नेक्स्ट, Q इज द मदर ऑफ R, Q इज द मदर, तो Q के साथ माइनस का साइन, क्योंकि मदर का प्लेस ऊपर तो नीचे R। नेक्स्ट, R इज द सिस्टर ऑफ S, अगर R सिस्टर है तो माइनस का साइन, और सिस्टर है किसकी, S, क्योंकि अब हम फास्ट बनाएंगे ताकि ऐसे ही स्पीड बनती रहे। R इज सिस्टर ऑफ S के बाद क्या लिखा है, S इज मैरिड टू T, S इज मैरिड टू T, तो S इज मैरिड टू T। अब मैरिड कपल में प्लस माइनस पता नहीं। नेक्स्ट, U इज द फादर ऑफ Q, U इज द फादर ऑफ Q, ये Q के ऊपर U का प्लेस, क्योंकि U फादर है तो प्लस का साइन। नेक्स्ट, ये भी लाइन डन। U हैज ओनली वन डॉटर, U हैज ओनली वन डॉटर, इसका मतलब U हैज ओनली वन डॉटर, वो कौन बन चुका है, Q का प्लेस। बाकी अब यहाँ पे जो भी आएगा वो सारे के सारे मेल मेंबर होने चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ पे कोई और आ गया तो वो एक और सिस्टर हो जाएगी, मतलब यहाँ पे डॉटर बढ़ जाएंगी, गलत हो जाएगा। तो U की एक ही डॉटर है, Q और
नहीं होनी चाहिए और बाकी सारे इसके सन हो सकते हैं। नेक्स्ट U इज मैरिड टू बी, तो U इज मैरिड टू बी, तो U इज मैरिड टू बी प्लस और ये माइनस, डन। एंड P इज द ब्रदर ऑफ W, P इज द ब्रदर, प्लस का साइन ब्रदर के लिए यहाँ पे W। अब यहाँ पे देखो बात क्या हुई थी, U की एक ही डॉटर है, मतलब U के बाकी सारे क्या होंगे सन, तो इसलिए W का जेंडर ऑटोमेटिकली कंफर्म हो जाता है। एंड लास्ट P इज द ब्रदर और W के बाद X इज द फादर इन लॉ ऑफ W। अब W का फादर इन लॉ और W का फादर इन लॉ कौन, X। अब W का फादर इन लॉ बनाएंगे तो फादर इन लॉ के लिए अब होना क्या पड़ेगा, यहाँ पे इस मैरिड कपल बनाना पड़ेगा, क्योंकि फादर इन लॉ का मतलब अगर W क्या है प्लस, तो इसकी वाइफ का फादर होगा। अब W की वाइफ, हमें क्वेश्चन मार्क नाम नहीं पता, माइनस का साइन, और इसका जो फादर होगा X, अब इसका फादर, तो ये इसका क्या हो जाएगा फादर इन लॉ, तो X इज द फादर इन लॉ फॉर W। एंड हाउ इज W रिलेटेड टू R, तो हाउ इज W रिलेटेड टू R। अब देखो W का रिलेशन R के साथ क्या है, R की सिस्टर, सिस्टर का ब्रदर, सिस्टर के ब्रदर को क्या कहते हैं, मैटरनल अंकल, मैटरनल अंकल, ठीक है जी। तो क्वेश्चन में लिखा है यहाँ पे W रिलेटेड टू R, अगेन यहाँ पे पूरा स्ट्रक्चर बना है, तो W रिलेटेड टू R मतलब R की सिस्टर और सिस्टर का ब्रदर, जिसको बोलते हैं मैटरनल अंकल, बट ऑप्शन में मैटरनल अंकल है नहीं यहाँ पे, तो मैटरनल अंकल नहीं है, तो ऑप्शन में हम क्या चूज करेंगे, सी ऑप्शन अंकल, राइट। तो ये था अपना ब्लड रिलेशन के फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन, ठीक है। तो आज का सेशन हम वाइंड अप करेंगे इस टॉपिक के फर्स्ट टाइप के साथ, जो इस टॉपिक की अब सेकेंड टाइप है, तो इसका वीडियो हम नेक्स्ट टाइप में करेंगे, नेक्स्ट सेक्शन में करेंगे। तो तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच।